गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी आप लोगों के जीवन पर ही आधारित है। आप लोगों के इसलिए मैंने बोला आप लोग स्टूडेंट हैं तो ये कहानी भी स्टूडेंट्स की ही है और ये एक ऑब्वियसली एक रियल प्लॉट पर बेस्ड है। रियल मीन्स ऐसा ही होता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग लास्ट में इस पर जो क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे उनके आंसर्स चाहे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में दे दो या रिटन फॉर्म में ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ ये दो फ्रेंड्स की है, दो मित्र हैं जो कक्षा 10 के छात्र हैं, ठीक है। क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़कों की कहानी है, जिसमें से जो पहला लड़का है उसका नाम है कार्तिक और जो दूसरा लड़का है, दूसरा जो बालक है कहानी में, जो बॉय है वो है करण, ठीक है। कार्तिक और करण दोनों ही कक्षा 10 के छात्र हैं, ठीक, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। अब हम पहले अगर मैं बताऊं कार्तिक के बारे में तो कार्तिक एक बहुत ही समझदार मेधावी छात्र है जो आज तक हमेशा अपनी कक्षा ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम श्रेणी में ही रहा है, ठीक है। तो कार्तिक कक्षा 10 की पढ़ाई में अत्यधिक व्यस्त है। वो बिल्कुल दिन रात मेहनत करता है क्योंकि कार्तिक को अपने भविष्य के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आते हैं। उसे ये पता है कि उसे क्या करना है, उसे अपना लक्ष्य साफ नज़र आता है, तो इसलिए वो दिन रात उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा हुआ है। वो विद्यालय में जब आता है तो दिन भर टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे बहुत बहुत ध्यान से सुनता है। अपने मन में उन बातों का, उन सभी विषयों का वो कई बार रिवीजन करता है, अनुसरण करता है और इस तरह से वो अपने को कक्षा 10 की जो प्रथम बोर्ड परीक्षा है उसमें अव्वल आने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब उसी के विपरीत जो मैंने दूसरा नाम लिया था, एक लड़का कक्षा में पढ़ता है, उसका नाम है करण, ठीक है। तो करण पढ़ता था, सॉरी इट्स अ स्टोरी। तो करण कक्षा 10 में वो भी पढ़ता था, लेकिन करण जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है उसका बिल्कुल एक विपरीत कैरेक्टर है कहानी में। करण विद्यालय में उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। इवन उसे तो लगता है कि विद्यालय जाना एक सामाजिक बुराई है क्योंकि सब जाते हैं तो मुझे भी जाना पड़ता है, तो इसलिए वो बच्चा विद्यालय आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बुरे तरह से अपने विद्यार्थी जीवन के जो सद्गुण हैं, जो विद्यार्थी के अंदर जो गुण होने चाहिए, उन सबको खोता जा रहा है और एक बिल्कुल विद्यार्थी जीवन के लक्ष्यों को छोड़ते हुए एक बालक जो विद्यालय में सिर्फ समय बर्बाद करने आता है उसी तरह वो विद्यालय जाता है। यहाँ तक कि करण अपना तो नहीं पढ़ता, लेकिन उसने कुछ इस तरह का अपना व्यवहार बना रखा है कि वो अपने साथ के बाकी बालकों को भी बिगाड़ रहा था। वो उनको भी नहीं पढ़ने देता था, वो उनको भी किसी न किसी तरह से कक्षा में ना जाने के लिए या जब कक्षा चल रही हो तब भी उन बच्चों को परेशान करके, जो उसके खास मित्र थे वो भी अब पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से करण ना उसने खुद पढ़ा और ना ही उसने बाकी बच्चों को पढ़ने दिया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उस कक्षा में जो पहले अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन अब करण की संगति में आने से, यहाँ पे मैं शब्द बोल रही संगति में आने से, वो भी अब करण की तरह बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से लक्ष्यहीन छात्र बन के रह गए। एक दिन कार्तिक आता है। कार्तिक पहले करण का मित्र था, लेकिन जैसे ही कार्तिक ने देखा कि करण का ध्यान तो कहीं और ही है, करण विद्यार्थी जीवन के किसी भी नियम का कोई पालन नहीं कर रहा, ना वो पढ़ाई कर रहा है, फिर भी एक अच्छा मित्र होने के नाते कार्तिक उसके पास आता है। तो कार्तिक ने करण को समझाने की कोशिश की कि ये हाई स्कूल है, ये बोर्ड की कक्षा है और इसका जो परिणाम होगा वो हमारे जीवन के अंत तक, एक जीवन पर्यंत हम पर प्रभाव ज़रूर डालेगा। तो एक अच्छा मित्र होने के नाते कार्तिक उसे समझाता है। लेकिन करण, जैसे मैंने बोल दिया, उसका स्वभाव किसी भी अच्छी बात को
एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं। तो वो कार्तिक को भी 2-4 बातें सुनाता है और उसी दिन कार्तिक अंदर ही अंदर निर्णय ले लेता है कि छोड़ दो, मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। तो वो दोनों ही अलग अलग, कार्तिक अपना काम बहुत अच्छे से करता है और करण, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वो खुद भी नहीं पढ़ता और अपने साथ 2-4 और बच्चों को भी उसने कक्षा में बिगाड़ दिया था। वो अपशब्द बोलता था, उसका व्यवहार भी एक बिगड़े हुए बालक का व्यवहार कक्षा में था। ना वो किसी का सम्मान करता था और इस तरह से वो बिल्कुल दिशाहीन हो चुका था। कक्षा 10 की परीक्षाएं आती हैं, ठीक है, और जैसे कि मैंने कहानी में पहले ही आपको बता दिया, तो क्या होगा, कार्तिक फिर से सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि अपने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और वहीं पर करण और उसके 2-4 मित्र सब उसी कक्षा में रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यहीं से कहानी में क्या होता है, कार्तिक तो आगे निकल गया और ये लोग यहीं छूट जाते हैं। अब चलते हैं लगभग 10-15 साल बाद। एक दृश्य, आप एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक दृश्य आप ऐसा एक पिक्चर अपने माइंड में बनाओ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ बाहर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जॉब मिल रही है, बहुत बड़ी भी लाइन लगी है, लोग अपने एजुकेशन के अपने पूरी फाइल्स लेकर वहाँ पर लाइन पर खड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए। तभी एक थका हारा लड़का, नौजवान, अपनी फाइल लेकर फाइनली रूम में जाता है जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड बैठा है, ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाना जिसे कहते हैं, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाता है, वो जिसे उसने कभी सोचा ही नहीं था दोबारा देखने का, क्योंकि मैंने बोला ना 10-12 साल, हाई स्कूल की 10-12 साल बाद की बात कर रही हूँ मैं। तो जैसे ही अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये नौजवान कौन है जो फाइल लेके गया है अभी नौकरी की तलाश में, वो है करण, ठीक है। होश क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड है, उसका जो उस पूरी कंपनी का जो मालिक है वो कौन है, कार्तिक। अब जैसे ही करण कार्तिक को देखता है, आप खुद ही इस दृश्य को थोड़ा सा सोचेंगे तो कैसा होगा, एक साथ पढ़ने वाले बच्चे, दूसरा लड़का इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और वो आज भी इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। तो बस अब वहाँ तो इंटरव्यू बोर्ड बैठा होता है, तो नॉर्मली जैसे फाइल्स देखी जाती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स करण के देखे जाते हैं जो बहुत बेकार होते हैं, जिनमें कोई ज़्यादा अच्छा कहीं पर भी उसने अपने जीवन में कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता, उसका कोई रिज़ल्ट कुछ भी रिमार्केबल देख इतना ज़्यादा खास नहीं होता कोई भी देख फाइल में, उसके डॉक्यूमेंट्स में। तो फाइनली बोर्ड करण को जॉब देने से मना कर देता है। करण बहुत दुखी होता है। तब जब करण बाहर जाता है तो फिर भी कार्तिक एक पल के लिए, क्योंकि उसे याद था कि भाई ये तो वही है जो कभी मेरे साथ कक्षा 10 में पढ़ता था, कार्तिक उसके साथ बाहर आता है। करण उससे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि देखो मैं अभी भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरी बहुत हालत ख़राब है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, प्लीज़ मुझे नौकरी पे रख लो। तो कार्तिक उसे कहता है देखो मैं तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। और इस तरह से निराश होकर, बहुत निराश होकर करण वहाँ से चला जाता है। तभी उनमें से एक बोर्ड मेंबर्स से एक व्यक्ति कार्तिक से पूछता है कि आपने, अगर आप उससे क्यों बोले, तो कार्तिक ने बोला कि वो लड़का मेरे साथ मेरा मित्र था, कक्षा 10 में पढ़ता था। तो फिर उसने बोला कि फिर आप उनको हेल्प तो कर सकते थे, आप उनको एक नौकरी दे सकते थे। तो कार्तिक ने बोला नहीं, क्यों, मैंने इसलिए उसे नौकरी नहीं दी है क्योंकि मुझे उसका व्यवहार पता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में कोई भी ऐसा एम्प्लॉई, कोई भी ऐसा कर्मचारी आए जो अगर खुद ना करे किसी काम को तो बाकियों के व्यवहार को तो ख़राब ना करे। क्योंकि कंपनी खड़े करने में मैंने बहुत मेहनत की है और हर एक बहुत मेहनत वाले लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, पर करण का व्यवहार ऐसा है कि अगर वो खुद कुछ नहीं करेगा तो अपने साथ 4-5 और लोगों को भी अपनी बुरी आदतों से प्रभावित कर देगा, इसलिए मैं उसे नौकरी नहीं दे पाया। और अंत में करण बिल्कुल निराश, हताश, जहाँ उसी की उम्र का उसका मित्र इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, डायरेक्टर है, और उसके पास आज कुछ भी नहीं है। तो जैसे इसमें लिखा है ना, विल नन ऑफ यू हेल्प मी,
वो चारों ओर देखता है और कहता है कि विल नन ऑफ यू हेल्प मी, क्या आप कोई मेरी मदद नहीं करेगा। पर इस कहानी में अगर हम अंत में देखें एक बात तो ये कि हमको अपनी मदद खुद ही करनी होती है। तो क्यों ना हम समय से अपनी मदद करना शुरू कर दें। समय से अपनी मदद करना किसने शुरू की थी? कार्तिक ने। उसे पता था कि ज़िंदगी क्या है और मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, तो उसने पहले से अपने पे काम करना शुरू किया। पर करण को ये बातें तब समझ में नहीं आई, पर ये समय की मार है और समय ने आज उसको सबक सिखा दिया। आज जो उसने इतना समय बर्बाद किया था उसका सबक उसे आज दिख रहा है सामने से। तो ये एक छोटी सी कहानी है, पर मैंने इसलिए कहा है ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो क्यों ना हम समय पर ही अपने पर काम करना शुरू कर दें, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो इस कहानी में हमने देखा कि अगर हम खुद अच्छा नहीं कर रहे, कम से कम हम अपने चारों ओर के लोगों को अपने बुरे प्रभाव में ना लाएं। तीसरी बात, बुरी संगति बहुत जल्दी असर करती है। जैसे कि करण के साथ बहुत सारे लड़के क्लास में बिगड़ गए थे जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ पाए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स इस कहानी में उभर के आए। तो अब यहीं पे ये कहानी थोड़ा सा एंड इसका बट रियलिटी है ना, इसलिए एंडिंग ये कोई फिक्शन नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सत्य है, ऐसा हो सकता है, होता है। और इसीलिए एक सीख हमें मिलती है कि हम समय से ही अपनी मदद खुद करने लग जाएं, क्योंकि दुनिया में सच बात तो ये है, कोई भी मित्र आज जो आपके हाई स्कूल में आपके साथ है, आज से 15 साल बाद वो आपके साथ नहीं रहने वाले। तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, हम सभी को अकेले ही अपने काम करने होते हैं। तो हम रहे तो सभी के साथ, पर अपने लक्ष्य को अकेले देखें और उस पर अकेले चलना समय पर शुरू कर दें, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो इस कहानी का अंत है। अब कुछ प्रश्न है, सिंपल सा। पहला प्रश्न आप इसका उत्तर देना, कार्तिक कैसा छात्र था? ठीक है, छोटा सा प्रश्न है कि कार्तिक कैसा छात्र था। दूसरा प्रश्न ये है कि करण का विद्यालय में व्यवहार कैसा था? करण का विद्यालय में व्यवहार कैसा था? तीसरा प्रश्न है, हमें कैसे छात्रों का या कैसे लोगों का अनुसरण या नकल, जो भी आप कहें, करनी चाहिए? हमें कैसे लोगों की, कैसे बच्चों की, कैसे छात्रों की, अगर आप स्टूडेंट हैं, नकल करनी चाहिए? नकल मीन्स अनुसरण करना चाहिए, किसकी तरह बनने का, किसके साथ होने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, समय सबसे बलवान है या समय आप प्रश्न नोट कर लेना कि समय कैसे सबको सबक सिखाता है। समय कैसे सबको सबक सिखाता है, इस कहानी के माध्यम से आपने इसके बारे में जो भी समझा वो लिखेंगे। फिर है एक और प्रश्न, क्या आप भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं? कैसी परिस्थिति? कि आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कोई आपको नहीं पढ़ने दे रहा, किसी की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्या आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं? तो आपके पास इसका क्या समाधान है? ठीक है, तो आपके पास इसका क्या समाधान है? आप कैसे अपने को एकाग्र कर पाएंगे, कैसे आप उस स्थिति से अलग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे, या आप अपने आप से सोच के लिखेंगे। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6, आप इसको कर लेना कि आप इसमें से किस पात्र का अनुसरण करना चाहेंगे? ऑब्वियसली कार्तिक का। फिर है कहानी से, लास्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो जो भी मैंने प्रश्न पूछे आप उनको रिकॉर्डिंग के थ्रू भी भेज सकते हैं, और कहानी सभी बच्चे सुने, समझें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये आप सभी पर बेस्ड है। थैंक यू।